अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम देखेंगे मैटलैब का पहला प्रोग्राम जो हम मैटलैब में करेंगे। लेकिन प्रोग्राम से पहले हम कुछ बातें देखेंगे मैटलैब में। तो आप जो देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पे, ये मैटलैब का इंटरफेस है। इसमें बहुत सारी ऑप्शंस आते हैं, लेकिन हम प्रोग्रामिंग करने से पहले इन ऑप्शंस के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। जैसे आप देख सकते हो मीनू बार जो मैटलैब का है ऊपर, इसमें कुछ ऑप्शंस हैं। जैसे यहाँ पे होम है, प्लॉट्स है, ऐप्स है, एडिटर है, पब्लिश है और व्यू है। ये सब कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पे। और हम कोड लिखने वाले हैं तो हमें एडिटर में जाना है, जहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हमने एक कोड लिख के रखा है, या हमने एडिटर में ही लिखा है, और उसको हम रन भी एडिटर में ही करेंगे। लेकिन कोड लिखने से पहले या कोड को जानने से पहले हम देखेंगे यहाँ पे एक फ़ोल्डर आता है फाइल्स नाम का। ये फ़ोल्डर है, ये करंट डायरेक्टरी होती है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी होती है। इसमें हम देख सकते हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे .m फाइल्स होती है, .slx फाइल्स होती है। उन पे हम काम कर सकते हैं और उनको हम नेम चेंज कर सकते हैं, नया फ़ोल्डर बना सकते हैं और नया स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। तो ये था टॉप लेफ़्ट पैनल हमारे मैटलैब इंटरफेस का, जो फ़ोल्डर होता है, करंट फ़ोल्डर। और इसी तरह इसके नीचे एक और ऑप्शन है वर्क स्पेस, जो लेफ़्ट मिडल पैनल है। वर्क स्पेस जो है, इसमें क्या कर सकते हैं हम, हमारा कोड जो है, हमारा कोड है कुछ, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिनट, हमारा कोड होता है वो कुछ मेमोरी लेता है। उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं, जो डाटा टाइप होते हैं, वो मेमोरी लेते हैं हमारे कंप्यूटर में। तो वो मेमोरी कितना लेते हैं, किस टाइप की मेमोरी लेते हैं, कौन सा वैल्यू कितना मेमोरी लेता है, तो वो हम वर्क स्पेस में देख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अभी 6 लिखा, 6A में चला गया और उसका साइज़ क्या है, 1/1, 1x1, और वो डाटा टाइप क्या है, डबल है। और इसी तरह बी में भी मैंने असाइन किया 6, उसका साइज़ या मेमोरी उसने लिया 1x1 और उसका टाइप, डाटा टाइप है डबल। और इसी तरह इन दोनों का सम मैंने सम में असाइन किया, उनका साइज़ इतना है और उनका डाटा टाइप भी डबल है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा प्रोग्राम है, जो हमारे प्रोग्राम में डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं, वो कितना मेमोरी लेते हैं हमारे कंप्यूटर में। ऑब्वियसली बात है कि वो हमारे कंप्यूटर में कुछ मेमोरी भी लेंगे। वो कितना मेमोरी लेंगे वो हम यहाँ पे देख सकते हैं अपने वर्क स्पेस में। और ये जो वर्क स्पेस है बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिबगिंग के लिए। और इसी तरह आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो कमांड विंडो। कमांड विंडो में क्या होता है, हम कमांड विंडो में अपना आउटपुट देख सकते हैं। जो बिगनर लेवल का प्रोग्रामर होता है वो कमांड विंडो में आउटपुट देख सकता है, जो हमने प्रोग्राम लिखा है ऊपर। अगर इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ एरर होगा तो फिर हम अगर रन करेंगे तो वो एरर भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह वी कैन चेंज डायरेक्टली टाइप कमांड्स, लाइक अगर मुझे प्रोग्राम रन नहीं करना है, ठीक है ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल कमांड्स लिखूँगा और उनका आउटपुट हासिल करूँगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखूँगा 4 प्लस लिखूँगा इसको मैं 10, तो ये आंसर देगा मुझे 14 यहाँ पे डायरेक्ट। तो इसे कहते हैं डायरेक्टली टाइप कमांड। और इसी तरह मैं क्या कर सकता हूँ, जो अपने कोड के एरर्स है ना, वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो अनरिकॉग्नाइज्ड फंक्शन और वेरिएबल fh, यहाँ पे जो मैंने टाइप किया ऐसे ही, ठीक है ना, रैंडमली। और इसी तरह ये मुझे बता सकता है कि कहाँ पे एरर है। एरर यहाँ पे शो कर रहा है ना, ये एरर इन लाइन नंबर 7, तो लाइन नंबर 7 में मेरे एरर है, ये मैं अब हटा सकता हूँ, अब एरर नहीं दिखाएगा मुझे। तो ये कुछ थोड़ा सा इंटरफेस था हमारे मैटलैब का। तो अब हम अपने प्रोग्रामिंग की तरफ चलेंगे। लेकिन प्रोग्रामिंग करने से पहले हमें कहाँ पे प्रोग्रामिंग करनी है, कैसे प्रोग्रामिंग करने हैं, वो हम देखेंगे। तो उसके लिए हमें पहले जाना होगा, मैटलैब ओपन करना होगा और उसके बाद यहाँ पे न्यू स्क्रिप्ट पे करना होगा हमें, न्यू स्क्रिप्ट। और न्यू स्क्रिप्ट के बाद यहाँ पे हम अपना कोड लिख सकते हैं यहाँ पे इस वाले एडिटर में। और चूंकि मैंने कोड लिख के रखा है, वो टाइम बहुत लेगा लिखने में, तो मैं डायरेक्ट पेस्ट कर लूँगा, क्योंकि ये बहुत एक सिंपल कोड है। 2 नंबर्स का ऐड करना है हमें, लेकिन इनपुट जो है वो यूज़र से लेना है हमें। और उसके लिए क्या करूँगा मैं, पहले मैंने एक कमांड इस्तेमाल की CLC। CLC क्या होता है, CLC से क्या होता है, हम
जो ये कमांड विंडो है ना, मेरे CLC लिखने से ये कमांड विंडो रन के बाद क्लियर हो जाएगी, ये साफ़ हो जाएगी। खाली ये वही दिखाएगा जो मैं यहाँ से इनपुट दूंगा इसे। और इसी तरह मैंने एक और कमांड लिखा क्लियर, क्लियर के बाद मैंने टर्मिनेटर भी डाला, तो ये क्या हो जाएगा। अब जो ये वर्क स्पेस है ना, इसमें बहुत सारे कुछ दिखा रहा है मुझे, यहाँ पे वैल्यूज़ दिखा रहा है, ठीक है ना, अनयूज्ड वैल्यूज़ जैसे ब्लैंक वैल्यूज़ है। इसी तरह साइज़ दिखा रहा है वैल्यूज़ का, देख सकते हो आप 0x0, 1x1, और उनका डाटा टाइप या क्लास भी दिखा रहा है मुझे यहाँ पे। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, जो ही मैं ये प्रोग्राम रन करूँगा, ये पूरा वर्क स्पेस क्लियर होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, इसमें कुछ भी पहला या प्रीवियस रिजल्ट्स नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, क्लियर कमांड इस्तेमाल करता हूँ। उससे क्या होगा, ये पूरा वर्क स्पेस क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद अब क्या करूँगा, मैं इनपुट से 2 यूज़र लूँगा, 2 इनपुट लूँगा यूज़र से। पहला इनपुट होगा 1 नंबर, वो मैं A को असाइन करूँगा यहाँ पे। अब उसके बाद यूज़र से मैं दूसरा इनपुट लूँगा, वो मैं B को असाइन करूँगा। और उसके बाद मुझे क्या करना है, उन दोनों इनपुट का सम या एडिशन परफॉर्म करना है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, सम चूँकि प्लस से किया जाता है तो मैं क्या करूँगा, A + B, ठीक है ना। उसके बाद में वो A + B जो सम होगा वो मैं सम को असाइन कर लूँगा। और अब मुझे क्या करना है, सम कर दिया इसने परफॉर्म, अब मुझे वो डिस्प्ले करना है वो वैल्यू। उसके लिए मैं एक फंक्शन लिखूँगा DISP का, DISP फंक्शन, या तो मैं fprintf भी इस्तेमाल कर सकता हूँ फंक्शन फॉर डिस्प्लेइंग ए वैल्यू, ठीक है ना। और इसी के बाद मैं क्या करूँगा, लेकिन जो मुझे सम होगा ना, कुछ 2 नंबर्स का सम जो होगा वो एक नंबर होगा, ठीक है ना, वो एक नंबर होगा। वो नंबर जो है वो मैं पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लूँगा। यहाँ पे एक नंबर जो है, जो मुझे सम मिला 2 नंबर्स का, वो नंबर होगा, वो मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। उसको इस फंक्शन से हम कर सकते हैं, नम टू स्ट्रिंग। उसके बाद जिस नंबर को भी मुझे कन्वर्ट करना होगा, जिस वेरिएबल को भी मुझे कन्वर्ट करना होगा, किस में, स्ट्रिंग में, उसको मैं इस नम टू स्ट्रिंग से कन्वर्ट कर सकता हूँ। और उसके बाद उसी को डिस्प्ले में करवाऊँगा, यहाँ पे वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो चलो अब हम ये अपना प्रोग्राम रन करेंगे और देखेंगे हमारा रिज़ल्ट क्या आता है 2 नंबर्स को सम करके, जो हम यूज़र से लेंगे। तो मैं रन करूँगा यहाँ पे, लेकिन रन करने से पहले मुझे ये प्रोग्राम जो है सेव करना होगा। तो मैं क्या लिखूँगा, इसको लिखूँगा ऐड टू नंबर्स फ्रॉम यूज़र। तो उसके बाद एंटर करूँगा, ये सेव हो चुका है। अब मैं यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर बोल रहा है, मैं यूज़र से पहला नंबर फॉर एग्जांपल 13 लूँगा, एंटर कर लूँगा। दूसरा नंबर मांग रहा है, मैं 12 लूँगा, सम कितना आएगा 25 इनका सम है। इसी तरह ये तो एक है, लेकिन मैं डायरेक्टली टाइप कमांड कर सकता हूँ इन दोनों नंबरों को विदाउट प्रोग्रामिंग। मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं लूँगा यहाँ पे 13, उसको मैं प्लस कर लूँगा 12 के साथ, और फिर एंटर कर लूँगा, तो ये डायरेक्ट भी मुझे आंसर देगा। लेकिन प्रोग्रामिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो इस तरह हमें आइडिया आता है कि प्रोग्रामिंग कैसे वर्क करती है। तो आज हमने पहला जो प्रोग्राम है मैटलैब का वो सीखा, 2 नंबर्स का एडिशन कैसे करेंगे हम, जो 2 नंबर्स हम यूज़र से लेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे वीडियोज़ के लिए बने रहिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।